कि इस असार संसार से दुख से हम लोग ऊपर उठ जाएं। तो अभी हम लोग सत्संग योग चारों भाग से हम लोग पाठ सुने हैं। उसमें प्रथम भाग से आया है वेद मंत्र। देखिए, संत मत के नियमानुसार प्रातःकालीन के जो सत्संग होता है, उस सत्संग में सत्संग योग से पाठ होता है। उसी में जो पाठ होता है वही विषय बनता है और महात्मा लोग उस विषय पर अपने अपने मुताबिक कुछ बोलते हैं। और अपराह्नकालीन का जो सत्संग होता है उसमें रामचरितमानस सार सटीक से पाठ होता है, वही पाठ विषय बनता है। और संशयकालीन का जो सत्संग होता है वह संत वाणियों का पाठ होता है, वही विषय बनता है, उसी पर प्रवक्ता लोग कुछ बोलते हैं। तो अभी का विषय बना है सत्संग और गुरु। तो अभी वेद मंत्र में आया है ओम युञ्जानः प्रथमं मनुस्तत्त्वसविताभ्यं अग्नेर्ज्योतिर्निच पृथिव्या अध्याभरत। यानी वेद भगवान उपदेश करते हैं, कहते हैं हे मनुष्यों। किसको कहते हैं? वहाँ वेद भगवान को यह कहना चाहिए कि हे हाथियों, क्योंकि सबसे बड़ा जीव हाथी है। लेकिन वेद भगवान न हाथी को कहते हैं, न भैंस बैल बकरी इत्यादि को कहते हैं। किसको कहते हैं? मनुष्यों। वेद भगवान को यह भी कहना चाहिए हे संसार के लोगों। संसार के लोगों को भी नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? हे मनुष्यों। क्या कहते हैं? जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले क्या करना है? तो बुद्धि योग। तत्व ज्ञान कहते हैं किसको? जो परमात्मा का ज्ञान है। कहते हैं परमात्मा का ज्ञान को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले बुद्धि योग। बुद्धि योग कहते हैं किसको? तो बुद्धि योग का मतलब होता है सत्संग, यानी पहले सत्संग करना होगा। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता का ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि ज्योत की योग करके, यानी बुद्धि योग यानी सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग यानी दृष्टि योग। यह 3 क्रिया हम लोगों को भजन भेद लेने के समय में गुरुदेव हम सभी को बताते हैं। चौथा क्रिया जो है वह जो ये इस 3 क्रिया में जो परिपूर्ण हो जाते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं इस 3 क्रिया से, इसके बाद चौथा क्रिया भी बताते हैं। तो अभी हम लोगों को 3 क्रिया का ही प्राप्ति हुआ है। तो जिस तरह हम किसान लोग मकान बनाते हैं, मकान का जो कुर्सी है नींव उसको मजबूत बनाते हैं, इसलिए ताकि उस पर मकान टिकेगा। जिस तरह नींव को हम लोग मजबूत करते हैं, ठीक उसी तरह अगर इस अध्यात्म ज्ञान में अगर जो ऊपर उठना चाहते हैं तो वह सत्संग रूपी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। यानी उसको सत्संग में बराबर सत्संग करना होगा। सत्संग करके अपने अंदर में उस नींव को मजबूत करना होगा, तब हम लोग ऊपर उठेंगे। यानी सत्संग ही
बहुत महत्वपूर्ण चीज है इस जीवन को उद्धार करने के लिए। दूसरा मंत्र में आया है ओम युक्त्वा सविता, ओम युक्त्वा सविता ध्यादेवं ब्रीरज्योति करिष्यत सविता प्रसूवातिता। यानी इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं किसको? सबको। पहले किसको उपदेश किए थे? मनुष्य को। लोगों को नहीं किए थे, मनुष्य को किए थे। और मनुष्य कहिएगा लोग अलग है, मनुष्य अलग है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं हाँ जी, लोग अलग है और मनुष्य अलग है। लोग वह है जो संसार के कर्म कांड में पड़ा रहता है, वह लोग है। वही लोग जब सत्संग से संपर्क करते हैं और गुरु करते हैं, सत्संग में आते हैं, तो वही मनुष्य हो जाते हैं। जो मनुष्य बनकर सत्संग बराबर करते रहेंगे, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता से भी वह एक न एक दिन फिर परमात्मा बनते हैं। तो यहाँ प्रथम मंत्र में क्या कहे? हे मनुष्यों। और दूसरा मंत्र में कहते हैं हे योगा अभ्यास सीखने वाले व्यक्ति, जो गुरु करके योग करना प्रारंभ कर देते हैं, सत्संग करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात ध्यान करना प्रारंभ कर देते हैं, उसे कहते हैं हे योगा अभ्यास सीखने वाले मनुष्य। योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य कहते हैं कि क्या कहते हैं? सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर। सच्चे सद्गुरु यहाँ लगा है, इसका मतलब झूठे सद्गुरु भी होंगे, झूठे गुरु भी होंगे। यहाँ क्या कहते हैं? सच्चे सद्गुरु। कबीर साहब क्या कहते हैं? झूठे गुरु के पक्ष में, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। और कुछ व्यक्ति हम लोग क्या करते हैं? गुरु भी कर लेते हैं फिर गुरु को छोड़ देते हैं। तो यहाँ आप क्या कहे हैं? गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द बिहु ना हो, ताको काल घसीटिए राखी सके न कोई। गुरु का कितना महत्व है, कितना महत्व है, जिसका कहते हैं शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर गला भी काट करके गुरु को खोजने में, अगर गला भी मेरा कट करके चला जाए और कहते हैं तब भी गुरु मिल जाए, तो भी कहते हैं वह सौदा सस्ते हो गया, वह सौदा महंगा नहीं पड़ा। गला भी कट गया, कहते हैं सस्ता सौदे है, फिर भी सस्ते है, महंगा नहीं पड़ा। तो गुरु का इतना महत्व है। देखिए, एक गुरु के साथ में, हम उस सत्संत का नाम भूल रहे हैं, उसका शिष्य जा रहे थे आकाश मार्ग से। जो ध्यान में जो ऊपर उठ जाते हैं ना, वह अपना शरीर को जब जैसा जिस अवस्था में करना चाहते हैं उस अवस्था चलते। तो आकाश मार्ग से जा रहे थे और उसका शिष्य को हुआ क्या? भूख लग गई। लेकिन गुरु जी से कहते हैं गुरु जी मुझे भूख लग गई है। गुरु जी कहते हैं चलो ना, पहुँचेंगे फिर भोजन करना। लेकिन रास्ता सफ़र थोड़ा दूर था। फिर कुछ आगे बढ़े और नीचे से उसको धुआं का दिखाई दिया। किसी जंगल से देखा कि यहाँ धुआं जा रहा है। शिष्य को हुआ कि यहाँ लगता है कोई भोज भंडारा होगा। कहते हैं गुरु जी मुझे भूख लगी है, मैं अब आगे नहीं जा सकूँगी, आगे नहीं जा पाऊँगा। गुरु का साथ छोड़ करके वह शिष्य वहाँ नीचे उतर जाता है। नीचे उतरता है, घना घोर जंगल था। उस जंगल में देख रहा है क्या, बहुत बड़ा जो है
कढ़ा चढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा चूल्हा पर अहरी पर कढ़ा चढ़ा हुआ है। उस कढ़ा में जो है तेल भरा हुआ है, उसमें जो है आँच, दैंत लोग आँच लगा रहा है। दैंत सब जंगल में कौन रहेगा, घना घोर जंगल में आँच लगा रहा है। उसी जगह, उसी सामने धुआं देख करके वह शीश नीचे उतरता है, देखता है वहाँ इस तरह की समस्या। तो वह शीश कहता है जी, इस कढ़ा में जो इतना बड़ा कढ़ा है, इसमें जो तेल डाल दिया है तुम लोग, घी डाल दिया है, और इसमें आँच लगाते हो, लकड़ी झोंकते जाते हो, क्या होगा इसमें? कुछ तो व्यवस्था देख नहीं है। शीश देख रहा है कि बगल में कुछ है नहीं, उसमें जो बनाएगा साग सब्जी भोजन इत्यादि करेगा क्या? वह दैंत कहता है, देखो जी, इस जब कढ़ा में जब घी उबलने लगेगा ना, खूब घी जब उबलने लगेगा, तब क्या होगा, उसमें तुमको डाल दूंगा, तुमको पका करके तुम्हारा भोजन हम लोग बनाएंगे, भोजन करेंगे। अब तो यह भीतर से तो भयभीत हो रहा है, लेकिन वहाँ भाग भी नहीं पाएगा क्योंकि अकेले है, उसमें वह सामर्थ्य है नहीं। अब जब घी उबलने लगा तो इसको पकड़ करके जब दो ठो हाथ पकड़ा, दो ठो पैर पकड़ कर उस कढ़ा में जब डालना शुरू सोचा, अब डालने लगेगा तो यह गुरु महाराज का याद करते हैं, गुरुदेव मेरी रक्षा करो, मैं तो आपका साथ छोड़ दिया हूँ। जो उसमें तो डाल तो दिया, खोलता हुआ घी में इसको डाल दिया, लेकिन इसका दृष्टि जो गुरु महाराज के ऊपर पड़ गया, तो होता क्या है, गुरु महाराज पर जो इसका दृष्टि पड़ा, अपनी नज़र में जो गुरु महाराज को स्थापित कर लिया, उगा लिया, उसका याद करने लगा, तो वह जो कढ़ा का जो घी था उसको तो डाल दिया उबलता हुआ घी में, लेकिन वह घी इसके लिए बर्फ हो गया, इसको यानी ठंडा हो गया, इसको कुछ नहीं बिगड़ता। इतना ही देर में गुरु महाराज भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तब जैसे गुरु महाराज प्रकट होते हैं, दैंत सब भाग जाता है, इसको वहाँ से फिर शीश को लेकर जाता है। तो वही कहते हैं, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द भी हो ना हो, ताको काल घिसटियो राख सके न कोई। अगर हम लोग जो व्यक्ति गुरु कर लिए हैं और ध्यान भजन नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को वही हाल होगा। इसलिए गुरु जो किए हैं, गुरु के मुताबिक चलना पड़ेगा। कहते हैं, गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले जो, अज्ञान मर जात जाने बिना, गुरु और शीश न हो। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। तो दूसरा भाग से हुआ है, जिनकी लगन गुरु से नाही, ते नर खर कुकर सम जग में, वृथा जन्म गमाही। जिसका लगन गुरु, जिस तरह हम माँ बहन खाना बनाने के लिए बैठ जाते हैं, कितना लगन से खाना बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, लगन लगा करके खाना बनाते हैं ताकि मेरा भोजन बहुत अच्छा बने। और जिसका ख्याल इधर उधर चला जाता है, तो कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, तो कभी हल्दी ज़्यादा हो जाता है, तो कभी नमक छुटिए जाता है। तो लगन से जो काम किया जाता है वह काम अच्छा होता है। यहाँ कहते हैं कबीर साहब कि जिनकी लगन गुरु से नहीं, सो नर खर कुकर सम जग में, वृथा जन्म गवाही। जिसका संबंध गुरु से नहीं है, वह नर क्या कहते हैं, खर कुकर। कुकर मतलब कुत्ता, खर मतलब गधा। वह मनुष्य वह समझे अपने आप को, मैं गधा हूँ, कुत्ता हूँ, नढ़िया हूँ, बिल्ली हूँ, मैं मानव नहीं हूँ। और वह वही मनुष्य अमृत को छोड़ करके, वो समझिए वह विषय वासना में लटक गया है। अमृत छोड़ विषय रस पीवे, ताकि दीर्घ दीर्घ जीवन। तो हम लोग अमृत को न छोड़ें,
हम लोग अमृत को न छोड़ें। अमृत है क्या, इस बात को भी हम लोगों को जानना चाहिए। देखिए, हम लोग विष का नाम सुने हैं और विष पान करके मरते भी देखे हैं, लेकिन अमृत का भी नाम सुने हैं, लेकिन अमृत पान करके किसको किसको अमर देखे हैं, यह तो नहीं देखे हैं। तो कभी अमृत का खोज हम लोग किए हैं? नहीं किए हैं। तो अमृत है कहाँ? अमृत है संतन के पास। अमृत मिलता है संतन के पास। जब सत्संग में आएंगे, सत्संग में आकर जब कुछ दिन सत्संग के वचन को सुनेंगे तो हम लोगों को ज्ञान हो जाएगा। तब मन में उत्पन्न होगा कि हम लोग गुरु करें, गुरु खोजें। तब जब गुरु खोजेंगे, गुरु मिल जाएगा, गुरु के मुताबिक कहे मुताबिक चलेंगे तो वही अमृत हम लोगों को समझिए अमृत पान तब करना प्रारंभ हो जाएगा, अमृत मिलना शुरू हो जाएगा। और तीसरा भाग से आया है, दयानंद सरस्वती जी महाराज की वाणी में आया है, जो अनन्चित होकर नित प्रति उपासना विनती इत्यादि करते हैं, कहते ऐसे उपासक को करुणामय अंतर्जामी अवश्य ही उसको एक न एक दिन परमात्मा से भेंट करा देंगे, परमात्मा के पास पहुंचा देंगे, अपने पास बुला लेंगे। जो नित प्रति ऐसा करेंगे, क्या स्तुति विनती। और रामायण में नवधा भक्ति में आया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्तिमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई तपट कपड़ तजिगान। जो दयानंद सरस्वती जी महाराज के कहे मुताबिक चलेंगे तो समझिए उससे चौथा भक्ति भी होगा, उसी से वह भी चौथा भक्ति उससे हो रहा है, जो नित्य स्तुति विनती करते हैं, उससे चौथा भक्ति भी हो रहा है। और गुरु महाराज के वाणी में आया है, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कहते हैं यह गुरु जो है क्या, हरि है, ईश्वर है, इसके चरण में जिसको प्रेम हो जाएगा तो उसको युग काल क्या करे। नहीं, युग चार तरह का युग, 4 ठो युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कहते हैं इस 4 युगों का जो काल है उसको कुछ उसका नहीं बिगाड़ सकता। युग काल क्या करे। कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछवी का दृष्टि कैसा होता है? कछवी कहाँ रहता है? कछवी रहती है पानी में, वह अंडा देती है भित्ता पर बालू में, ठीक है। कछवी रहती है पानी में, अंडा कहाँ देती है? बालू पर, भित्ता पर। लेकिन पानी में रहते हुए और अपना सूरत से वह अंडा को सेव लेती है। अगर उसका सूरत थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, सूरत अंडा पर से अगर हट जाएगा, वह अंडा क्या हो जाएगा? गंडा हो जाएगा, यानी अंडा सड़ जाएगा। तो वही कहते हैं कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। हम लोग, कबीर साहब कहते हैं, टोटा में भक्ति करे ताको नाम सपूत। टोटा कहते हैं किसको? कबीर साहब कहते हैं टोटा में भक्ति करे ताको नाम सपूत। टोटा कहते हैं किसको? इस बात को जानते हैं? पहले बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि बंदूक का टोटा में गोली देकर, गोली भर करके फोड़ दिया, उसको लग गया, मर गया। टोटा किस कहते हैं? बंदूक का नाल को, जिसमें गोली देते, तो गोली इसमें कैसे जाता है? उसमें गोली को ठेल करके दिया जाता है, यानी टाइट होता है और उसको गोली को उसमें घुसाता है ठेल का। वही गोली जब उसमें घुस जाता है, जब घोड़ा दबा कर फायरिंग करता है तो साला आगे में, जिसके आगे में जितना पड़ता है सबको वह बेच देता है, यानी मार देता है। तो कबीर साहब कहते हैं टोटा में भक्ति करे ताको नाम सपूत। हम लोग, टोटा क्या है? हम लोग पर परिवार में रह करके
जंजाल में रह करके, मोह माया में रह करके अगर जो सत्संग भजन भक्ति कर लेते हैं, कहते हैं ताको नाम सपूत। वही कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो जो काल क्या करे, और कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। कछवी की जैसा दृष्टि अगर बन जाएगा तो जंजाल क्या करे। जैसे कछवी का जैसा दृष्टि क्या है, हम लोग काम करते हैं, तन है काम में, मन है होना चाहिए राम में। काम करते हैं लेकिन हम लोग मानस जप भी करते हैं, वही हुआ कछवी की जैसा दृष्टि है। जिस तरह पहले माँ बहन क्या करती थी, वह माँ बहन क्या करती थी, पहले दूर से पानी भर के लाना पड़ता था। वह एक कलसा में पानी सर पर ले लेती थी, एक कलसा इस कमर में हाथ में दबा लेती थी, एक कलसा इस तरह दबा लेती थी। लेकिन पकड़ा हुआ है क्या है, ये दोनों हाथ से जो है दोनों कलसा को पकड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर जो सर पर कलसा है उस वह घड़ा है, वह घड़ा पकड़ा हुआ उसको नहीं पकड़ता है। लेकिन वह घड़ा गिरता क्यों नहीं है सर पर से, इसलिए नहीं गिरता है कि उसका सुरता घड़ा पर है। अगर घड़ा इधर झुकता है तो सर को इधर करता है, इधर झुकता है तो सर को इधर करता है, इसलिए सुरता उसका कहाँ है, घड़ा पर। ठीक उसी तरह हम लोग संसार में रहेंगे, संसारिक काम करेंगे, सुरता रखेंगे, कर से कर विधि नाना, सुरता राखूं जहाँ कृपा निधाना। तो हम लोगों का भी तब कल्याण हो जाएगा। समय हो सकता है हम बेसी ले लिए होंगे, समय भी कम है, बाबा लोग भी कहेंगे तो अच्छा लाभ होगा। देखिए दो शब्द जो मैंने कहा हूँ आप लोगों के बीच में, जो अच्छे शब्द मेरे मुख से निकला है वह गुरु महाराज का चरण का प्रसाद है, उसको ग्रहण करेंगे। जो गलत शब्द मेरे मुख से निकला होगा वह मेरे अंदर जो अहंकार है, मेरे अंदर जो पाप है, जो विकार है, उसका परिणाम होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।